दोस्तों, जब हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो ऐसे में घुटनों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर में सूजन का बढ़ जाना, हमारे शरीर के जो अंग हैं उनका शून्यता में पड़ जाना, उनका यानी कि शून्य हो जाना। शरीर के अंग जितने हैं, हमारे पैर की उंगलियां हैं, हमारे हाथ की उंगलियां हैं, या फिर घुटने हमारे हैं, इस वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन आने पे क्या करना चाहिए कि हमारा जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड लेवल है, यूरिक एसिड जितना भी बढ़ गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कम करने के लिए ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा यूरिक एसिड बिल्कुल सामान्य हो जाए, नॉर्मल हो जाए, और हमारा जितना भी घुटनों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, हमारे अंगों की जितनी भी शून्यता है, यानी कि उनके अंदर जो सूजन आ चुकी है, उनका ठीक से काम ना करना है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनकी आपकी 10 से 15 दिन के अंदर बिल्कुल एकदम छुट्टी हो जाए, तो आज मैं आपको एक छोटा सा घरेलू नुस्खा आपको देने वाला हूं। और साथ के साथ इस वीडियो के अंत में मैं आपको 3 ऐसे फलों के नाम बताऊंगा। अगर आपने 3 फल सुबह, दोपहर में और शाम को अगर आपने खाना शुरू कर दिए, या फिर आप सुबह के टाइम पे और दोपहर में भी खा सकते हैं, तो अगर आपने ये तीनों फल अगर आज से ही खाना शुरू कर दिए, तो मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है वो बिल्कुल सामान्य हो जाएगा, बिल्कुल सामान्य स्थिति में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यूरिक एसिड बेसिकली क्या है? हमारे शरीर में एसिड का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, यूरिक एसिड का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। यूरिक एसिड क्या है? अम्लीयता, यानी कि शरीर में अम्लीयता का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। अब अम्लीयता को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर अम्ल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसके लिए हमें क्षारीय चीज़ें खानी पड़ेंगी। जब हम क्षारीय चीज़ें खाएंगे तो ऑटोमेटिक वो जो बढ़ा हुआ अम्ल है तो ऑटोमेटिक बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे जब क्षारीय चीज़ें आप कंटिन्यू खाते रहेंगे, लगातार खाते रहेंगे, नियमित रूप से खाते रहेंगे, तो आपका बढ़ा हुआ यूरिक एसिड यानी कि अम्ल जो बढ़ा हुआ है वो एकदम से बैलेंस हो जाएगा, और उसके बाद से आपकी सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम है, सारी की सारी प्रॉब्लम का एंड हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो नियम आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला नियम है कि अपने आहार को थोड़ा सा आप चेंज करिए। अपने आहार को थोड़ा सा चेंज करके आपको करना, ये शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको 1 चम्मच, यहाँ पे जो मैं उपाय के तौर पे आपको बताने वाला हूँ, आपको 1 चम्मच आपने लेना है शहद, छोटी मधुमक्खी का शहद आपने लेना है 1 चम्मच। उसके बाद आपने 1 से 1.5 चम्मच के बराबर आपने गुड़ ले लेना है। गुड़ को तोड़ लेना है, तोड़ने के बाद उस शहद को उसके अंदर मिला लेना है, मिला के आपने उसका छोटा सा लड्डू टाइप में बना लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, गुड़ के अंदर भरपूर मात्रा में क्षारीय तत्व पाए जाते हैं, शहद के अंदर भरपूर मात्रा में क्षारीय तत्व पाए जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपके जो बड़े हुए यूरिक एसिड यानी अम्ल को बिल्कुल चुटकियों के हिसाब से, आपके बड़े हुए अम्ल को एकदम सामान्य करने की ताकत रखता है। तो ये दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको सुबह अगर खाली पेट भी आप खा लें, या फिर खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद आप इसका सेवन करिए, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको सेवन करने का तरीका मैंने बता दिया है। इसमें आप सुबह का खाना खाने के बाद भी इसको सेवन कर सकते हैं, सुबह खाली पेट भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। लेने का तरीका मैंने बता दिया है। ये तो रहा आपका प्रयोग। इसके अलावा 3 ऐसे फल जो 100% रूप से क्षारीय है, क्षारीय गुणों से भरपूर हैं, ऐसे फल अगर आप खाएंगे तो आपका अम्ल बढ़ा हुआ बिल्कुल कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा पहले दिन से ही। आप आजमा के देखिए और उसका लाभ जरूर उठाइएगा। दोस्तों, आपको कौन कौन से 3 फलों का सेवन करना है? आप दिन में कभी भी सेवन कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताऊँगा उसका सेवन आपने सुबह खाली पेट ही करना है। वो चीज़ है सेब। आपको ताज़ा 1 सेब बिना कुरला किए, बिना मुंह धोए, सुबह खाली पेट, सुबह उठते ही, जैसे ही आपकी आंख खुली, उसके बाद आपने एक ताज़ा सेब का सेवन करना है। या तो ये तरीका है, या फिर आप सुबह उठे गुनगुने पानी का सेवन करें 2 से 3 गिलास। उसके बाद आप फ्रेश होए, फ्रेश होने के बाद शौच आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद, निपटने के बाद में, उसके बाद में आप एक पके हुए सेब का सेवन करें। दोस्तों, आप नियमित रूप से ये काम करना शुरू करें, आपको 2 से 4 दिन में ही आपका बढ़ा हुआ जो अमल है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और कंटिन्यू करते 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 जब आप इसकी प्रैक्टिस बना लेंगे, हर रोज इसको सेवन करना शुरू कर देंगे, तो आपको बड़े हुए अमल की सारी समस्याओं
से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। इतनी असरकारक ये चीज़ है। इसके अलावा 2 चीज़ें यहाँ पे मैं और बताने वाला हूँ आपको, वो है अमरूद और केला। ये दोनों फल भी क्षारीय गुणों से बहुत ज़्यादा भरपूर पाए जाते हैं, भरपूर मात्रा में इनमें क्षारीय गुण पाए जाते हैं, तो आप इनका भी सेवन कर सकते हैं। अमरूद का सेवन आप दोपहर में करिए, केले का सेवन आप दोपहर में भी कर सकते हैं, या फिर सुबह 10-11 बजे के आसपास भी आप सेवन कर सकते हैं। यानी कि अमरूद का और केले का सेवन 4 बजे से शाम के 4 यानी कि सूरज छिपने से पहले पहले कभी भी आप कर सकते हैं। तो आपके बढ़े हुए अमल को कंट्रोल करने में, उसको सही करने में, उसको ख़त्म करने में, उसको जड़ से मिटाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले ये दोनों फ्रूट है। और एप्पल तो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट गुणों से भरा हुआ, क्षारीय गुणों से भरा हुआ ऐसा फल है। अगर आप उसका सुबह खाली पेट सेवन करते हैं तो आपका और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी मैंने रेमेडी के तौर पे आपको 3-4 चीज़ें यहाँ पे मैंने बता दी हैं। आप नियमित रूप से इनका सेवन करिए और आपके बढ़े हुए यूरिक एसिड को 3 से 4 दिन में कंट्रोल करिए और नियमित सेवन करने से हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए। इतना असरकारक और इतना गुणों से भरपूर और अच्छा रिजल्ट देने वाला ये सारा का सारा जो मैंने अभी रेमेडीज़ आपको बताई हैं, 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, आप इनका नियमित सेवन करिए और अपनी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए दूर करके रखिए। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये जानकारी है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकेंगे, इसका बेनिफिट उठा सकेंगे और अपनी प्रॉब्लम को, बढ़े हुए यूरिक एसिड को, बढ़ी हुई अम्लीयता को अपने शरीर से निकालने में आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।